हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से मैं इस स्पिरिचुअल सक्सेस लाइफ सीरीज के एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। आज का जो टॉपिक है सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये वो चीज़ है जिसने मेरी सोच बदल दी है और धीरे धीरे मेरी जिंदगी भी बदली है। ये जो है वो मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही बता रही हूँ। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं, जो टॉपिक है जिसे मैं छेड़ना चाहती हूँ, वो है अष्टवक्र के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसने मेरी लाइफ बदल दी है। अष्टवक्रा ने, एक ऐसे ऋषि थे अष्टवक्रा, सबसे पहले तो बता दूं कि जिनका जो शरीर था ना, वो 8 जगह से टेढ़ा हो रखा था, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल सीधी थी। और आपको पता है, जो सच बोलता है वो बिल्कुल सच बोलते थे, और जो सच होता है वो होता तो सीधा है, लेकिन कंफर्टेबल नहीं होता है। तो सच हमेशा सीधा होता नहीं है, कई लोग इसे बोलने से डरते हैं, लेकिन अष्टवक्रा एक ऐसे ऋषि थे, बोलते सच थे, उसको लोगों को बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन वो सही होता था। तो यही इसी को लेकर के मैं वीडियो लेकर के आई हूँ आपके साथ। तो उम्मीद करती हूँ जैसे बाकी वीडियोस को आप प्यार देते आए हो, इस वीडियो को भी आप दोगे। तो आपसे ऑनेस्टली मैं शेयर ये करना चाहती हूँ कि एक टाइम ऐसा भी था जब मैं खुद को ब्लेम करती थी। मुझे लगता था कि जो भी हो रहा है वो गलत है, मेरे कारण हो रहा है। और जो मेरी लाइफ में हो गया है, मान लीजिए कि मैं अगर 30 साल की थी और मुझे लगता था कि अरे मैंने इतना गलत कर दिया, मेरी लाइफ में ये हो गया। कई बार अगर मैं सोचती थी कि मेरी लाइफ ही खराब हो गई है, तो मैं ऐसा सोचती थी, नेगेटिव थॉट हो जाते थे कई बार। और मुझे लगता था कि मेरी लाइफ ही खत्म है, जो आने वाले इतने साल थे उनके बारे में तो मैं सोचती नहीं थी। जो साल चले गए उसमें जो फेलियर मिली उसी के बारे में मैं सोचती रहती थी। तो लेकिन एक चीज और थी, सबसे डेंजरस बात ये थी कि उस टाइम पे भी मुझे लगता था कि मैं सही हूँ। जो मेरी नेगेटिव थॉट थी, था तो गलत, मेरा कोर बिलीफ था, गलत सोच थी, लेकिन वो मुझे लगता था कि मैं सही हूँ। तो आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए भी है, क्योंकि अगर आप भी सोचते हो कि आप एक बार क्या करते हो कि हम लोग कई बार क्या होता है कि ऐसे लीजिए इस बात को कि हम कोई किसी चीज पर सोचना शुरू करते हैं, ठीक है। हर चीज का एक एंड होना चाहिए, लेकिन हम किसी चीज को थिंकिंग स्टार्ट करते हैं, जाते हैं, जाते 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 हमें यहाँ पर आके रुक जाना चाहिए, उस चीज का कंक्लूजन होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, वो चीज घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, और बिना किसी कंक्लूजन के वो वापस वहां आ जाती है जहां से वो स्टार्ट हुई थी। और फिर क्या बढ़ जाता है, इससे स्ट्रेस बढ़ जाता है, उसका कोई अंत नहीं होता है, क्योंकि वो बात बीच में ही कहीं जाकर के अटक गई है, रिपीट होती रहती है और आप उसमें फंस जाते हो। इसका फाइनल जो कंक्लूजन है वो है कि आपका मूड खराब हो जाएगा, आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, आपका काम में मन नहीं लगेगा, और आप क्या बोलोगे, आज का दिन खराब हो गया। जबकि किसी ने आकर के आपका दिन खराब नहीं किया होगा, वो दिन आपने खुद ही खराब कर दिया है। तो आज का जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो है कि माइंड और बॉडी का कनेक्शन टूट गया है। आपका दिमाग कुछ और बोल रहा है और आपकी बॉडी कुछ और फील कर रही है। आपका दिमाग बोल रहा है कि मैं सही हूँ, लेकिन उसका असर आपकी बॉडी पे भी दिखना चाहिए ना, बॉडी भी ठीक होनी चाहिए, लेकिन नहीं, नेगेटिविटी हमारे शरीर में पूरी दिखाई दे जाती है। फिर आप क्या करते हो, आप एस्केप करते हो। एस्केप कैसे करते हो, आप फोन उठाते हो, रील्स देखने लग जाते हो, यूट्यूब देखने लग जाते हो, एंडलेस स्क्रॉलिंग कर लेते हो, और आपको टेम्परेरी अच्छा लगता है और आपको लगता है आपकी टेंशन खत्म होगी। लेकिन जो ये 4-5 घंटे आपने वेस्ट किए हैं, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो और ज्यादा बुरा होता है, क्योंकि आप दर्द से भाग रहे हो, आपको कंक्लूजन अभी भी नहीं मिला हुआ है, ठीक है। तो ये होता है। फॉर एग्जाम्पल कंडीशनिंग की अगर आप बात करें, कई बार ये आपकी, क्योंकि एक चीज बता दूं, ये जो हम लोग एकदम से, जब हमें कोई टेंशन होती है, हमारा कोई काम अटक जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, फोन लेके बैठ जाते हैं और रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इन दोनों को पेयर कर लिया है कि कभी भी मुझे कोई टेंशन होगी, कोई मुझे मोटिवेशन चाहिए होगी, तो मैं फोन पकड़ूंगी और उसमें टाइम वेस्ट करूंगी। वही चीज क्या होता है, इसको कहते हैं कंडीशनिंग। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों को आदत होती है सुबह सिगरेट और चाय को साथ में पीने की। क्यों? एकदम से तो स्टार्ट नहीं हुई होगी ना उनकी आदत। होता क्या है कि उन्होंने कभी स्टार्ट किया होगा, फिर अगले दिन किया होगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो उसके बाद उनकी एक आदत बन जाती है, और फिर इन दोनों चीजों को वैसे पेयर देखने लग जाते हैं। यानी कि उनको चाय जब सोचते हैं तो चाय के साथ उनको सिगरेट का भी ध्यान आता है। वही चीज हमें ये होता है कि जब भी हम स्ट्रेस से भागने की कोशिश करते हैं तो हम फोन उठा लेते हैं, क्योंकि अब हमने इसकी पेयर कंडीशनिंग कर दी है। कुछ टाइम बाद हमें लगता है कि ये दोनों आपस में जोड़े हैं और एक के बिना दूसरा नहीं होता है। जैसे कि जब भी हमें स्ट्रेस होता है तो हम एस्केप करने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। जब भी हमें ओवर थिंकिंग होती है हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, बट हम ये देखते नहीं कि ओवर थिंकिंग हो क्यों रही है, उसको कंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये सब कंडीशनिंग कहलाई जाती है। अब असली बात करते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से होता है। तो ये शुरू होता है हमारे बचपन से। हमारे पेरेंट्स हमें सब अनकॉन्शियसली बोल देते हैं कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारा ये भाई, तुम्हारी ये बहन ज्यादा बेटर है, तुम्हारे आसपास के लोग ज्यादा बेटर है, तुमसे नहीं हो पाएगा। या फिर तुम्हारे टीचर्स तुम्हें बोल देते हैं कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम मत करो,
मुझे ध्यान है स्कूल में मैं भी रीड करने की कोशिश करती थी, तो एक कुछ कुछ सिलेक्टेड बच्चे होते हैं टीचर्स के भी जिनको वो चांस देते हैं, तो कुछ बच्चे थे जिनको वो चांस देती थी, तो मेरा भी मन करता था कि मैं भी रीडिंग करूं। तो एक बार मुझे रीड करने की दी गई उनको, उन्होंने कहा कि हाथी का रीड करो, तो मैंने रीड किया, मेरे से नहीं रीड किया गया। तो टीचर ने यही बोला कि देखो बोलती तो बहुत हो कि मुझे रीड करना है, लेकिन तुम रीड ही नहीं कर पा रही हो। तो ये जो होता है फिर वो दिमाग में बैठ गया। नेक्स्ट टाइम मैंने टीचर को बोला ही नहीं कि मुझे रीड करना है। तो क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में जाकर के बैठ गया, और बहुत सालों तक मुझे अब जाके ये ध्यान आता है, ऑफिस में कहीं भी मैं नहीं बोल पाती थी। अब जाकर के मैं बोलना शुरू किया जब मैंने अपनी ये चीज मैंने अपनी पहचानी है। तो हमारे अंदर से एक बिलीफ बन जाता है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं डिजर्व नहीं करता हूँ। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कॉग्निटिव स्कीमा। तो प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या? प्रॉब्लम ये है कि ये बिलीफ सबकॉन्शियस में चला जाता है, और हम धीरे धीरे अपने को पर्सनैलिटी को उससे मैच कर लेते हैं कि हाँ हम ऐसे ही हैं, और फिर आपका दिमाग पहले ही हार जाता है। कोई भी इस तरह की सिचुएशन आती है, मान लीजिए जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे कहीं रीड करना है, ऑफिस में कहीं पर भी अगर मुझे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ मुझे रीड करना है, तो मैं अपने को सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में वो थॉट्स आ जाएगा, और मैं अपने को अवॉइड करूंगी और कुछ एक ऐसा ढूंढूंगी कि एस्केप करने का रास्ता ढूंढूंगी। तो ये आपको सैबोटेज करेगा, ठीक है। मुझे भी उसने किया, जो कि मुझे लगता है। तो आप ट्राई ही नहीं करते हो, आपके अंदर से आवाज आएगी कि फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे, इसलिए मत करो। और जब रिजल्ट नहीं आता है तो आप बोलते देखा मैंने सही कहा था ना, ऐसे ही है। मान लो मैंने कोई अपनी सबकॉन्शियस माइंड से हट करके, अपने कोर बिलीफ से हट के अगर मैंने फिर से एक चांस लेने की कोशिश की, रीड करने की कोशिश की, अगर मुझे वहां पर भी किसी ने बोल दिया, तो मेरा वो जो बिलीफ है ना वो डबल हो जाएगा कि हाँ तो प्रॉब्लम है, इसी के साथ प्रॉब्लम है। और हम अपने आप को ही कहने लगेंगे देखा हमने फिर ट्राई मारा लेकिन फिर हमने नहीं कर पाए। तो ये सेल्फ सैबोटेज होता है। यहीं पर आपको अष्टविक्र का सबसे पावरफुल पॉइंट आता है कि तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे थॉट्स बोल रहे हैं। हमारे दिमाग में आप देखोगे, हमारे दिमाग में थॉट्स लगातार चलते रहते। तो याद रखिएगा वो आप नहीं हो। वो जो थॉट्स चलते हैं वो आप नहीं हो, उन पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपका दिमाग रियलिटी नहीं है, इसका मतलब ये है वो सिर्फ आपको एक स्टोरी बना करके दे रहा है और आपको उलझाने की कोशिश कर रहा है, आपको वो नहीं समझना है। मैंने अपने आप से पूछा कई बार कि क्या मैं अपनी पूरी लाइफ देख ली है। अब मुझे 30 साल की उम्र में मुझे लगता है कि अरे मैं तो फेलियर हूँ, मैं जो जहाँ पर भी हाथ रखती हूँ, जो भी काम करती हूँ, सब मैं फेल हो जाती हूँ। तो क्या मैंने फिर अपने आप को स्टार्ट करना शुरू किया पूछना क्या मैंने अपनी पूरी लाइफ देख ली है। मैं सिर्फ 25-30 साल की उम्र के बेसिस पे कह रही हूँ कि मैं फेलियर हूँ, और जो आने वाला समय है वो क्या मैं कुछ काम नहीं करने जा रही हूँ, कुछ एक्शंस नहीं लूंगी अपने आप को ठीक करने के लिए। तो इसका मतलब है कि आगे की जो भी 40-45 साल अगर मैं जीती हूँ तो ऐसे ही होंगे? नहीं, ऐसे नहीं होंगे। तो हमें प्रैक्टिकली सोचना है। हमें क्या करना है, 2 बॉक्स बनाने हैं, 2 गोले बना सकते हो, एक छोटा गोला एक बड़ा गोला। छोटा गोला आपको बताएगा जो आपकी लाइफ के साल खत्म हो चुके हैं, और बड़ा गोला जो आपकी लाइफ आने वाली है। मान लो 80 साल का गोला बनाते हो तो आपको एक छोटा सर्कल बनाना है जो कि पास्ट का होगा छोटा सा, और आपको एक साथ में एक बड़ा सर्कल बनाना है जो कि आपके फ्यूचर का होगा कि फ्यूचर कितना बचा है। मान लो आप 15 साल के हो या 20 साल के हो, आपको 80 साल जीना है, तो आप 20 साल का एक छोटा सा गोला बनाओगे और एक 60 साल का बड़ा गोला बनाओगे। आपको फिर देखना है कि अरे मैं यहाँ से अगर देख रहा हूँ तो मेरा फ्यूचर तो बहुत बड़ा है, मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरी लाइफ खत्म है, पास तो कितना छोटा सा था, तो मेरा फ्यूचर अभी भी है। आपको ऐसे बोलना है। तो आपको एक कॉग्निटिव स्क्रिप्ट तैयार करनी है। कॉग्निटिव स्क्रिप्ट का मतलब है जब भी आप किसी चीज में फंसो तो उसका एकदम से आपको एक स्क्रिप्ट रेडी करनी है। जैसे कि आपको बोलना है थॉट झूठा है, ये मेरा पैटर्न है, मैं इसे चेंज कर सकती हूँ। आपको कैंसिल करना है। मान लीजिए आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आपका दिमाग कह रहा है कि रील देख, नहीं, इमीडिएटली आपको उसके साथ एक स्क्रिप्ट बनानी है और कहना है मुझे 2 मिनट पढ़ना है, फिर मैं रील देखूंगा या देखूंगी। इस तरह आपको बनानी है। तो असली में जो बैलेंस का ट्रूथ है वो है कि पास्ट को आपको इग्नोर नहीं करना है, उससे आपको लर्निंग लेनी है, क्योंकि 2 चीजें कभी लौट करके नहीं आएंगी। पहला आपकी हेल्थ, दूसरा आपका टाइम। ये दोनों चीजें जरूरी है, ये आपकी लाइफ में कभी नहीं आने वाली है। और रूल बनाना है आपको। ओवर थिंकिंग आपको आ गई तो एक एक्शन लेना है, एक्शन के साथ एक रूल बनाए। आपका मन नहीं कर रहा, आपको 2 पेज पढ़ने हैं। एनर्जी नहीं है, 5 मिनट करना है। 1 घंटे का जिम सेशन, 1 घंटे की एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो 10 मिनट का करना है। वॉकिंग करनी है, मतलब एक एक्शन रेडी करना है आपको। ये नहीं कि आपको खत्म कर देना है, मैं नहीं करूंगा, ऐसे नहीं है। आपको ब्रेन को
काम करवाना है। आपके दिमाग में थॉट हमेशा चलता रहेगा, हमारे माइंड के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है, आपको उसके कंट्रोल में नहीं आना है। मोटिवेशन बनाया जाता है और मोटिवेशन को फॉलो किया जाता है। आज एक बात याद रखना, आपकी लाइफ खत्म नहीं हुई है। हम कई बार आईआईटी के एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, हम कई बार किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, स्कूल में हम लोग फर्स्ट नहीं आ पाते हैं, सेकंड नहीं आ पाते हैं, और जो बच्चे आते जाते हैं हम उनसे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम क्यों नहीं कर पाते हैं। तो याद रखिएगा, आप क्या पता किसी और चीज में आप अच्छे हों। इसका मतलब अगर आप टॉप नहीं कर रहे हो तो यानी कि अपने माइंड को ये मत कहिए कि मैं फेल हो गया हूँ, ये कहिए कि दुनिया में हजारों चीजें और है जो मैंने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं की है, इसलिए आपको वो चीजें खोजनी है। आप कहाँ जा सकते हो। आज की डेट में होता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए तो हम रोने लगते हैं कि अरे हमारी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन एक चीज बताइए, आपकी जिंदगी और भी बची है, दुनिया बहुत बड़ी है। आपसे इन छोटी छोटी चीजों में अगर अटक जाएंगे ना तो आप कभी पूरी दुनिया एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। कभी किसी एग्जाम में अगर आप फेल हो गए हैं ना तो आप गिव अप ना करें, आप और चीजों को आप ऑल्टरनेटिव को ढूंढ सकते हैं कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। और अपने कोर बिलीफ जो आपके अंदर भर गया आपके सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से या कहीं से भी किसी भी इंसिडेंट से, उसको आपको माइंड को रीप्रोग्राम करना है और अपने माइंड को फिर से ट्रेन करना है। एक फेलियर, एक रिजेक्शन, एक ब्रेकअप, ये आपकी पूरी स्टोरी नहीं हो सकती है। जो आपने खोया है वो फ्यूचर में मिल सकता है, या हमेशा याद रखिए, ये मत सोचो कि पास्ट में गया तो फ्यूचर में नहीं मिलेगा, मिलेगा। पास्ट में आपको पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला, आपने पेरेंट्स को प्यार नहीं किया, तो फ्यूचर में कर लीजिए, उनसे मिलिए, उनसे बातें करिए, फोन करिए, कई चीजें हैं, ऑप्शंस कितने सारे आज की डेट में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, फील हुआ हो, तो प्लीज इसको सेव करें और आज एक छोटा स्टेप लें जो कि आपकी फ्यूचर को अच्छा कर सके। तो वीडियो को आपने एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट जरूर करें, मैंने अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ जो भी होता है। अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज शेयर जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और हमें खूब सारा प्यार दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।